कार और मंत्रा को न पाकर रुद्र बेचैन होने लगता है। पर तभी उसे सड़क छोड़ दूसरी तरफ खाली पड़े मैदान के तरफ से साल के पत्तों के सरसराहट के बीच दबी दबी मंत्रा की सिसकियां सुनाई देती हैं। वो उस आवाज के पीछे दौड़ जाता है। मंत्रा, मंत्रा कहकर सब ओर मंत्रा को तलाशने लगता है। फिर चांद की चांदनी रोशनी में उसे खाली वीरान पड़े मैदान में मंत्रा का जिस्म दिखता है। वो पेट के बल उस मुरुम मिट्टी के धूल में पड़ी थी और बड़ी दयनीय स्थिति में थी। पर अभी तो मंत्रा मेरे साथ गाड़ी में थी, फिर अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? मैंने उसे गाड़ी की सीट पर बिछा कवर भी किया था, बिछा कवर भी दिया था, ओढ़ने के लिए वो भी नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यही सब सोचते सोचते रुद्र किसी तरह हड़बड़ाहट में मंत्रा के उस जिस्म तक पहुंच। रुद्र को अभी भी ये यकीन नहीं था कि ये सामने पड़ी हुई मंत्रा औरत मंत्रा ही है या उसे ठगने की ये कोई चाल है। रुद्र ने कहीं से सुन रखा था कि गांव के रास्तों में कई दल झूठी तकलीफें दिखाकर बड़े बड़े लोगों को ठग लेते हैं। डरते डरते उसने उस पागल जैसी औरत के जिस्म को सीधा किया। ये तो मंत्रा थी। बेचारी मंत्रा बहुत तकलीफ में थी। उसका पूरा जिस्म जगह जगह से जलकर काले धब्बे जैसा बन गया था। थोड़ी देर पहले जब वो घर के दहलीज पर आई थी, तब तो उसकी ये हालत नहीं थी। रुद्र ने बड़ी नाजुकता से मंत्रा को अपने बाहों में के घेरे में भर लिया। रुद्र की आंखें छलछला उठी। मंत्रा, ये क्या हो गया तुम्हें? इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों और कैसे? तुम कह रही थी कि महक यहाँ है। कहाँ है महक? कुछ कहो मंत्रा, क्या हो गया? इन तीनों में तुम थी कहाँ? देखो, मैं मानता हूं मेरी गलती अक्षम्य है, पर एक बार कम से कम महक के लिए तो सोचो। उस बेचारी बच्ची का हाल रो रो कर खराब हो गया है। उठो, चलो घर चलो। रुद्र की बातों को सुनकर मंत्रा के भीतर जैसे बंद हो चुकी सांसें दोबारा चलने लगी। रुद्र ने कहा, महक का रो रो कर बुरा हाल है, तो क्या इसका मतलब महक अपने पापा के साथ ही है? वो उसी जगह रुद्र के कंधों का सहारा लेकर उठ बैठी और आंसू भरे आंखों से रुद्र की तरफ देखती हुई उससे सवाल पूछने लगी। रुद्र, महक तुम्हारे साथ है? कहाँ मिली वो? ओह रुद्र, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी बच्ची को ढूंढ निकाला। अब मैं सुकून से मर पाऊंगी। मंत्रा की इस तरह लाचारगी भरी बातों को सुन के रुद्र सुबक पड़ा। क्यों कह रही हो ऐसा? हुआ क्या है तुम्हें बताओ मुझे। मंत्रा, पहले हॉस्पिटल चलो, वहां जाकर हम सब तुम्हें ठीक कर लेंगे। उसके बाद घर जाएंगे मंत्रा। मैं, तुम और महक, हम तीनों लोग खुशी खुशी रहेंगे। इस बार तुम्हारा रुद्र कोई पाप नहीं करेगा। एक बार माफ कर दो इसे, बस एक बार। मंत्रा का गला भर आया। रुद्र के माथे को पकड़कर उसने उसे अपने सीने से भर लिया। रुद्र, अब माफी मांगकर कोई फायदा नहीं। तुमने जो गलतियां की है ना, उसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं इस दुनिया से कहीं नहीं निकल पाऊंगी। रुद्र, मैं अब तुम दोनों के साथ नहीं जी पाऊंगी। सुनो रुद्र, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। उस रात जब मुझे छोड़ खबर मिली कि तुम बस्ती वाले कोठे में हो, तो जलन, अपमान और क्रोध से मेरा सीना जलने लगा। मैंने बगैर रात सन्नाटा और बगैर महक की परवाह किए गाड़ी लेकर निकल पड़ी। मैंने गलत किया रुद्र। फिर वो सड़क दिख रही है ना तुम्हें, उसी जगह वहीं पहुंची थी कि हमारी गाड़ी को मुझे दूर से आता हुआ एक जलता जिस्म दिखा। मैंने गाड़ी रोक दी और उसकी मदद को पड़ी। मुझे लगा उसे मेरी जरूरत है। पर रुद्र, यकीन करो, वो कोई जिंदा इंसान नहीं था।
वो एक भटकती हुई रूह थी। आज से कुछ महीनों पहले यहाँ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में गांव के आधे से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए थे रुद्र। मैं उस पल उनके मौत को देख पाती हूँ। और सुनो आगे क्या हुआ। उस जल रही चीज के बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी जब वो मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मुझे गाड़ी और महक की याद आई। पर वो दोनों ही लापता थे। मैं बेचैन हो गई रुद्र, इधर उधर महक को ढूंढने लगी। मुझे लगा कोई गाड़ी चुराकर भाग गया। पर तभी सामने से बहुत सारे जल रहे जिस्म के का झुंड आया और मेरे जिस्म के भीतर से आर पार होने लगा। इसके साथ ही मुझे एक असहाय पीड़ा हुई। मेरा शरीर जलने लगा रुद्र। मैंने खुद ही अपने कपड़े हटाए, फिर किसी तरह दौड़ती भागती उस खाली मैदान में आई। उसके बाद यहाँ जो मुझे दिखा न वो और भी भयावह है। वो घटना जो यहाँ महीनों पहले बीती थी। ना पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया था, फिर किसी तरह आग लग गई थी। कई लोग उस आग में जलकर खाक हुए थे रुद्र। उस घटना को मैं आज भी साफ साफ देख पाती हूँ। जिंदा लोगों को जलकर तड़प कर मरते हुए और सुंदर से खेत को जलकर खाक होते हुए। ये बहुत असहनीय है रुद्र। और जितनी बार भी देखती हूँ मुझे ये पीड़ा उतनी ही नहीं लगती है जैसे पहली बार ही हो रहा है। मैं कितने दिनों से यहाँ पड़ी हूँ मैं नहीं जानती। पर आज रात मेरे पास एक लड़की आई, गांव की एक सुंदर लड़की। असल में वो भी एक मर चुकी आत्मा है। मेरी तरह वो भी इस मकर जाल में फंसी हुई है। बस फर्क इतना है कि वो मर चुकी है और मेरा मरना अभी बाकी है। पर तय है उसी से ने मुझे सारी सच्चाई बताई। मेरा रूप लेकर तुम्हें यहाँ ले आने के लिए वही गई थी रुद्र। मैंने ही उसे भेजा था ताकि महक के विषय में तुम्हें बता पाऊं कि वो मुझसे खो गई है। उसे ढूंढ लो। पर जानकर खुशी हुई कि वो तुम्हें पहले ही मिल गई है। उसका ख्याल रखना रुद्र। मैं न लौट पाऊंगी। इस सड़क ने मुझे खा लिया है। मैं उस वक्त में जा चुकी हूँ जब यहाँ वो भयंकर हादसा हुआ था। जल रहे लोग मदद की गुहार लिए चिल्ला रहे हैं। चारों तरफ दौड़ रहे हैं। पर कोई उनकी मदद को नहीं आया। सबको लगा उनके आसपास फैला पेट्रोल कहीं और जाने न पाए। गांव का इलाका था। किसी ने सरकारी फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने तक का जिम्मा ना लिया। इस तरह कई कई लोग बेबमौत मारे गए। और आज जब ये रूह बन गए हैं तो इसी सड़क में आज भी मदद की तलाश में भटकते रहते हैं। जब कोई राहगीर उन्हें इंसान समझकर उनकी मदद को दौड़ता है तो इन अतृप्त आत्माओं को वो एक अंदरूनी एक अंदरूनी खुशी का आभास होता है। और ये बार बार उस खुशी को जी पाए इसलिए उन राहगीरों को कैद कर लेते हैं। उन्हीं पलों में हादसे के पल दिखाकर राहगीरों को दुखी करवाते हैं ताकि वे उनके पीछे दौड़ पड़े। मरते वक्त किसी ने उनकी मदद नहीं की थी, इसलिए मौत के बाद ये इनकी मदद करने वाले लोगों को नहीं छोड़ती। उन्हें वक्त ने फंसा कर रख देती हैं। रुद्र आज रात मेरे पास वो लड़की आई थी। ना वो भी इन्हीं के चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी और एक दिन मारी गई। तब से वो भी यहीं भटक रही है। उन आत्माओं को समझाने की कोशिश करती है पर वे सब नहीं मानते। महक की चिंता की वजह से ही मैंने उस लड़की की आत्मा से मदद मांगी थी। रुद्र मैं शायद यहाँ से लौट नहीं पाऊंगी। तुम महक का ख्याल रखना। वो लड़की वापस तुम्हें गाड़ी तक छोड़ आएगी। गाड़ी वहीं खड़ी है। बस तुम्हारी आंखों पर ही पर्दा डाल दिया गया है। रुद्र को यकीन नहीं होता था रुद्र को यकीन नहीं होता कि मंत्रा ये सब सच कह रही है। उसे लगता है जैसे उसकी मंत्रा सी हो गई है।
हालांकि गाड़ी गायब होने की, जल रहे जिस्म का दिखना, ये सारी चीजें उसने भी अभी देखा। पर वो मंत्रा को घर चलने के लिए कहता रहा, जिद करता रहा। पर तभी अचानक अंधेरी रात सुबह में बदल गई। शायद अब रुद्र को भी वही सारी घटनाएं दिखाई जाएगी जो 3 दिनों से मंत्रा देख पा रही है, बार बार। क्या इस घटना को अपने आंखों से देखने के बाद रुद्र इस जगह से निकल पाएगा? क्या मंत्रा रोक पाएगी उस उन भयंकर पलों को देखने से? क्या रुद्र भी इसी भ्रमजाल में फंस कर रह जाएगा? क्या होगा बेचारी महक का?